हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जायो वुमेन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, मतलब प्रॉपर वो पूरे तरीके से रिलेटेड है एक वुमेन के साथ, एक वुमेन की हेल्थ के साथ। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ सिर्फ वुमेन में पाई जाती है वो है पीरियड्स, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस। तो आज मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब हमें ना पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं है एक्चुअली में पीरियड्स होते क्या हैं, राइट। जब मैं अपने प्री मेड के फर्स्ट ईयर में थी तब जाके मुझे टोटली समझ में आया कि अच्छा ये होता है पीरियड्स, क्योंकि 10th में भी हमने पढ़ा था, 12th में भी हमने पढ़ा था, बट आई थिंक वो चैप्टर ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो तो स्किप ही कर दिया जाता है टीचर्स के द्वारा कि ये तो पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि वो एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। मेरे को लगता है कि सिर्फ लड़कियों को नहीं, वो लड़कों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइक आगे जाके एक फैमिली एक लड़का और एक लड़की के साथ बनती है, राइट। तो इसकी नॉलेज दोनों को होनी चाहिए। सो आज हम बहुत ही आसान से तरीके से पीरियड को समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। बिकॉज मुझे लगता है अगर मैं आज से 11 या 12 साल पीछे चली जाऊँ और तब मुझे कोई आके एक ऐसा लंबा चौड़ा ज्ञान दे दे हार्मोन के ऊपर कि हार्मोन ये LH FSH, कुछ समझ नहीं आने वाला, सब ऊपर से चला जाएगा मेरे। तो इसी को सोचते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव हो, लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाए कि पीरियड्स क्या होता है। बिकॉज मतलब 11-12 साल के बच्चे को क्या ही समझ आएगा यार, हार्मोन हमें नहीं पता था हार्मोन क्या होता है, तो किसी को क्या ही पता होगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पीरियड्स होते क्या हैं एक्चुअल में, स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टमी रीजन होता है ना उसके आसपास एक भगवान ने बैलून फिट किया है जिसे हम बोलते हैं यूटरस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूटरस। अब इस यूटरस का क्या काम है, इसमें क्या होता है पूरे मंथ में, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं डेट 1 से, ठीक है। फर्स्ट डेट से लेके डेट 28 तक ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड आता है, ठीक है। और वो ब्लड जो होता है ना धीरे धीरे एक वॉल रेडी करता है, एक दीवार बनाता है उसके चारों तरफ, उसके अंदर मतलब, ठीक है। उसको प्रॉपर ब्लड जो है वो सराउंड करता है, एक दीवार क्रिएट करता है। अब उस दीवार में फिंगर्स होती है, जैसे हमारे हाथों में फिंगर्स होती हैं ऐसी सेम उस दीवार में फिंगर्स होती हैं, जो कि आगे फ्यूचर में जाके उन फिंगर्स का क्या काम होता है, उन फिंगर्स का काम होता है एक बेबी को होल्ड करना, टाइटली एक बेबी को उस बैलून में यानी कि यूटरस में होल्ड करना, ठीक है। ये उन फिंगर्स का काम है जो उस दीवार में बनी हुई है, ठीक है, और वो दीवार ब्लड से बनती है। अब होता क्या है, अगर तो बेबी आ गया, ठीक है, तो वो फिंगर्स उसको टाइटली होल्ड कर लेंगी। इन केस 28 डेट तक वहाँ बेबी नहीं आया, अब क्या होगा 28 डेट के बाद हमारा जो एक सिस्टम भगवान ने ऐसा फिट किया है हमारी बॉडी के अंदर कि फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, उस दीवार को ऑर्डर देगा कि आपका काम खत्म हो चुका है इस महीने का, आपको अभी कुछ होल्ड नहीं करना, आप टूट जाओ, ठीक है। अब फिर क्या होगा, वो जो दीवार जो फिंगर्स हमारी यूट्रस के अंदर क्रिएट हुई थी वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर आने लग जाती हैं, ठीक है। जब वो बाहर आती हैं तो उसे हम बोलते हैं पीरियड्स। ये साइकिल 1 से लेके मतलब फ्रॉम 1 to 5 डेज तक चल सकती है। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि कुछ लड़कियों को ये 3 दिन होता है और कुछ लड़कियों को ये 5 दिन तक होता है, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या था इस पीरियड्स को समझाने का, वो ये था कि अभी भी हमें मतलब अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो तो आपको प्रॉपरली पता ही नहीं है कि एक्चुअल में पीरियड्स क्या रोल करता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि वो बेबी को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसका बहुत और भी रोल है। अगर वो सही टाइम पे नहीं हो रहे ना तो वो आपकी बॉडी को इतना बैडली इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा, ठीक है। इनका सही टाइम पे सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। सही टाइम का मतलब क्या है, अगर आप 1 to 28 डेट तक अगर आपका वो ब्लड या वॉल जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो 29 को आपको पीरियड्स हो जाने चाहिए, ओके। लेकिन अगर वो 29 को नहीं हो रहे, एक आधा दिन इज़ ओके,
2 डेज आगे पीछे होना इज़ ऑल्सो ओके, बट अगर वो 4 दिन 5 दिन डिले हो रहा है ना, तो समझ लो आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है, ठीक है। अगर वो जल्दी आ रहा है तो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जल्दी आ रहा है। तो ये जो पीरियड्स होता है ना, ये हमारी हेल्थ मतलब हमें बता देते हैं। अगर आप अच्छे से डाइट नहीं लोगे ना, तो श्योरली ये आगे पीछे होने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक हो रही है, ठीक है। अगर वो आगे पीछे हो रहा है ना, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होना चालू हो रही है। ये एक भगवान ने ऐसा अलार्म फिट किया है ना कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो अगर आपको पीरियड्स ठीक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अभी तो ठीक है, 1-2 बार 1-2 साल 2-4 साल तक वो इस ओके रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना और पीरियड्स ख़राब होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी कितनी बुरी हालत हो जाएगी। ना तो आप मम्मा बन पाओगे, यानी कि इन फ्यूचर ना तो आप प्रेग्नेंट हो पाओगे, उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी की बोन्स हैं और जो आपका बॉडी का पूरा सिस्टम है ना, वो पीरियड्स हिला के रख देंगे। इसीलिए मैंने सोचा था कि आज ये मतलब एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन हेल्थ के लिए, और हम इसे बहुत इजीली निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, है ना। लेकिन वो फ्यूचर में आपको इतने बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे ना, और फिर वो बीमारियाँ पीसीओडी ये वो, और फिर लगाते ना डॉक्टर्स के चक्कर। अगर ये चीज़ हमें स्टार्टिंग से ही पता हो ना, तो शायद हम स्टार्टिंग से ध्यान दें। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर आप 11-12 साल के बच्चे हो ना, तो आपको अभी से ध्यान देना है कि ये बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। और अगर ये आगे पीछे हो रहे हैं, आस्क योर मम्मा, अपनी मम्मा को बताइए कि वो गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बड़े हो चुके हो, 18 अबव हो, 21 ईयर्स के हो, तो आप खुद भी देख सकते हो। आप प्लीज़ गायनों के पास जाइए अगर वो आगे पीछे हो रहे हैं, या फिर बेस्ट वे इज़ होम रेमेडीज़, नानी के नुस्खे वो अपनाइए। गुड़ खाइए, दैट इज़ कॉल्ड जैगरी, वो खाइए, उनसे ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठीक है। तो यही मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि अब वुमेन्स को अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, प्लीज़ दीजिए। बिकॉज it is not all about periods, it is not all about pregnancy, but it is about your whole body. अगर ये ख़राब हुए ना, तो ये पूरी बॉडी पे असर देंगे, ठीक है। सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। एंड वन थिंग मोर, आप इमोशनली स्टेबल रहिए। पीरियड्स का एक बहुत बड़ा लिंक होता है हमारे इमोशंस के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अच्छी डाइट ले लीजिए, फिर भी ये ख़राब हो जाता है। सो बी अ स्ट्रेस फ्री पर्सन, बी अ स्ट्रेस फ्री वुमेन। बिकॉज अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपनी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। सो अवॉइड डैमेजेस, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, एंड आई थिंक आई वुड शेयर मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग द पीरियड्स, लाइक क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड जायो वुमेन, दैट मीन्स कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज़ से सफ़र भी कर रहे हैं, अगर आपके पीरियड्स अब नॉर्मल हो भी चुके हैं ना, तो डोंट वरी, उनको नॉर्मल करने का तरीका है और आपके घर में ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।